ठाकर साहब, पाली से प्रत्याशी भीमराव भाटी जी, गोगुंदा से हमारे व कांग्रेस के उम्मीदवार मांगीलाल गिरासिया जी, अभिमन्यु सिंह जी, रतन जड़वा जी, बाबूलाल चौधरी जी, अजीत दर साहब, जिला अध्यक्ष कैलाश गिरासिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष सुशीला जी गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष देसूरी, सतपाल देवासी जी, संगीता बेनीवाल जी, ऐश्वर्या सांकला जी, आत्माराम जी पूर्व विधायक, खेत सिंह जी मिर्तिया, इंदू चौधरी जी, गुलाब कंवर जी पूर्व प्रधान बाली, डिम्पल कंवर राठौड़ जी, सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, अशोक गहलोत इस वक्त पाली से जनता को संबोधित कर रहे हैं। जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, आते ही मालूम पड़ जाता है पब्लिक का मूड क्या है, आपका मूड क्या है आते ही मालूम पड़ गया। आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे भी, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका प्रेम देखते ही बनती है। और मुझे खुशी है कि ये माहौल में देख रहा हूं, उसमें बद्रीराम जाखड़ जैसा चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट आपने बना दिया एक बार, ये माहौल में देख रहा हूं एक कार्यकर्ता ही रहे आपके बीच में, आपके सेवक के रूप में काम करते रहे। ऐसा बहुत कम होता है, एमपी बनने के बाद में, एमपी बनने के पहले में फर्क होता है। एमपी बहुत बड़ा पद होता है, तो आपने पद दिया, पर ये हमेशा गांव गांव में होली दिवाली रामासामा सुख में दुख में आपके साथ ही रहे। इसलिए बद्रीराम जाखड़ की पहचान बन गई है एक कार्यकर्ता के रूप में, एक आपके पाली जिले के सेवक के रूप में। ऐसे कार्यकर्ता को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इनको वापस आपके उम्मीदवार बनाया है, सोच समझ करके आपके विश्वास के आधार पर बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक तरफ तो एक कार्यकर्ता जिसको आप कामयाब करेंगे तो वो चुनाव जीतने के बाद में भी लगातार आपके बीच आते जाते रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके विकास में भागीदार बनेंगे। और दूसरी तरफ जो हमने 5 साल काम किया है उस पर भी आगे मोड़ लगेगी। काम हमने कम नहीं किया, इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि आज पूरे देश के अंदर, मुझे कहते हुए घर होता है, पूरे देश के अंदर राजस्थान सरकार के जो काम हुए हैं, कानून पास हुए हैं, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया मैंने, महंगे रात शिविर लगाए, 10 गारंटी दी आपको, लागू भी हो गई वो, और पानी की योजनाओं में, शिक्षा की कॉलेज खोलने में, स्वास्थ्य सेवाओं में तो हम सिरमौर बन गए देश के अंदर। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, इलाज का फ्री इलाज आपका हो रहा है, 25 लाख के बीमा का। ये तमाम बातें जो है, और साथ में 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है राजस्थान के अंदर, और साथ में 1 करोड़ लोगों को पेंशन, बूढ़े लोगों को, बूढ़े महिलाओं को, विधवाओं को, निसज्जनों को, कम से कम मैंने अभी बड़ा, पहले 750 थी, 500 रुपये थी कई लोगों की, अब सबका मैंने बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया, पेंशन कर दी सबकी। और आगे आगे व्यवस्था कर दी है, अपना आप ही आगे मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15% पेंशन अपने आप बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से हमने प्रयास किया है कि इस प्रकार से आपके सामाजिक सुरक्षा मिले, आपको आराम से। बुढ़ापे के अंदर तकलीफ होती पैसे की भी, अगर आपके जेब में 1000 रुपये है
तो आत्मसम्मान भी रहता है और विश्वास रहता भी कि मैं मेरे कोई पोता पोती आएंगे या मेरा दोस्त आएगा, दोस्ती आएगी, बेटी आएगी ससुराल से, तो मैं 50 रुपये का 100 रुपये का नोट पकड़ा दूंगा उसको। ये विश्वास रहता है। बहुओं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुएं कई बार देती नहीं है, बहुएं कई बार देती नहीं है, होता नहीं उनके बाद में, तो फिर सासू जी का मूड खराब हो जाता है कि देखो मैं पैसा मांगा, मेरी बेटी आने वाली थी ससुराल से, दिया नहीं मुझे। और पोता पोती भी क्या है, सेवा करता दादा दादी की, क्योंकि अगर सेवा करेंगे तो मुझे 50 रुपये 25 रुपये का नोट मिलेगा। दादा दादी के पीछे आगे पीछे पूछते थे, पानी पिलाऊं दादा, दादी को खाना खिलाऊं, तो सेवा होती है बच्चों की भी, पोता पोती की भी। तो माहौल घर में अच्छा रहता है, माहौल घर में अच्छा रहता है तो खुशनुमा माहौल रहता है, तो सबको खुशी होती है, दादा दादी को भी, पिता माता को भी, बच्चों को भी, भाई बहनों को भी। ऐसा माहौल घर में रहना चाहिए। इसलिए सम्मान के रूप में पेंशन मिल रही है आप सबको। बाकी जो 10 गारंटी दी थी हमने, 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा, गायों की लंपीरों में गाय मर गई थी तो हमने 40,000 रुपये प्रति गाय पेमेंट किया है किसानों को। 40,000 रुपये पेमेंट किया है। लंपीरों में गाय मर गई थी। अब आगे गायों का बीमा कर रहे हैं हम लोग, गायों का, भैंसों का, राजस्थान के अंदर। अन्नपूर्णा योजना में किट दे रहे हैं परिवार वालों को, जो खाद्य सामग्री, तेल भी है, मिर्च मसाले भी है, दालें भी है, शक्कर भी है। इतनी महंगाई भयंकर है कि गरीब परिवारों को बड़े सुकून मिलता है कि मेरे घर में राशन की व्यवस्था भी करी गई है। गैस सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं, 500 रुपये गैस। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, हमने व्यवस्था करी 500 रुपये गैस सिलेंडर। इस प्रकार से 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब बिजली का बिल 1 करोड़ लोगों को आता ही नहीं है, बिजली बिल सबके फ्री हो गई बिजली। ये हमने व्यवस्था करी है। और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी है खेतों के अंदर। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं है काम करने में। और मैं समझता हूं कि इसका लाभ हर परिवार को मिल रहा है। हमारी योजनाएं घर घर में पहुंच गई, छात्रों के भी, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी। जो कुछ मैंने कहा वो हमने करके दिखाया। खाली वादे नहीं किए हैं, जो हमने बजट में घोषणा करी थी वो लागू भी हो गई है। इस बात का एहसास पूरे प्रदेशवासियों को है। इसीलिए राजस्थान की तारीफ हमारे पूरे देश में हो रही है, हर प्रदेश में हो रही है। ये हमें, हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके बाली में कोई कमी नहीं रखी। हालांकि हमारा एमएलए नहीं था, तब भी हमने देशोरी में कॉलेज खोला। देशोरी में, बाली कॉलेज में साइंस में कॉमर्स शुरू कर दी। बेड़ा में जनजाति छात्रावास शुरू किया। बाली में एडीएम ऑफिस खोल दिया। देशोरी में एडीजे कोर्ट, सिविल में न्यायिक कोर्ट खोला गया। देशोरी भिखारी सोलंकी का पैनोरमा बनाने की घोषणा की हुई है। नाडोल में, देशोरी में औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। आप सोच सकते हो, नाडोल में भी औद्योगिक क्षेत्र बनना मतलब रोजगार मिलेगा नौजवानों को, इंडस्ट्री लगा पाएंगे वो। इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने करी है। और वैसे आपके रणकपुर मंदिर का धार्मिक पर्यटन स्थल तो ही है। सोनाड़ा खेतर जी मंदिर का काम भी चल रहा है। गोडवार देशोरी में और भी कई काम हुए, टूरिज्म बढ़ाने का काम हुआ है, सड़कें बन रही है। तो कहने का मतलब ये है, जो मुझसे मांगा गया मैंने मना नहीं किया एमएलए को भी। मैंने कहा तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब आपके एमएलए विपक्ष में थे, उन्होंने मांगने में कंजूसी की होगी, उसमें मेरा दोष नहीं है। मुझसे मांगा, मैंने दिया, सब कुछ दिया। इतने मैं कह सकता हूं आगे भी जो है, आगे आपके जवाई का बड़ा मैंने योजना बनाई है, जवाई के पुनर्भरण की।
और मैं कह सकता हूँ आपको, जो जवाई पुनर्भरण की योजना पूरी होगी, कमान क्षेत्र जो है सिंचाई के लिए, उस पर ध्यान रखेंगे। बाली उपखंड के अंदर भी एरिया कवर हो, ये ध्यान रखा जाएगा। पैसा शहरों के संग में बहुत पट्टे मिले हैं, तो कहते हैं गाँव के अंदर पट्टे नहीं मिले हैं। वो योजना वापस बनाएंगे हम लोग, पैसे गाँव के संग की। और जैसे शहरों में पट्टे मिले, 8.5 लाख पट्टे मिले हैं, उसी ढंग से गाँव के अंदर भी पट्टे मिल सके। गांव का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो, गांव में स्कूल, कॉलेज, पीएचसी, सीएचसी कहाँ बने, खेल का मैदान कहाँ हो, व्यवस्थित होना चाहिए। ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बाली के तो जिले में बनाने की मांग भी लोग करते हैं, बाली जिला बनना चाहिए। अभी मैंने 20 जिले बनाए हैं राजस्थान में, इतिहास बन गया है 20 जिलों का। और मैंने घोषणा कर रखी है, हमारी सोच है कि जिले अधिक से अधिक बनने चाहिए, जिससे कि लोगों को दूरी नहीं जाना पड़े अपने कामों के लिए जिला मुख्यालय पर। तो मेरी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी, जो कमेटी बनाई हुई हमारे राम लोबाया जी की, वो काम देख रही है। जैसे जैसे सिफारिश आती जाएगी, हम इस कदम को भी आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी जो हमने 7 गारंटी दी, अपने वो टेंट पीछे लगा हुआ है गारंटी का। आप अपने मोबाइल फोन से अगर बटन दबाओगे, आपको देखा होगा विज्ञापन, आपने अभी तक 32 लाख लोगों ने मिस कॉल दिया है। अगर आप मिस कॉल देंगे तो आपके पास में एसएमएस आ जाएगा कि आपका 7 गारंटी का पंजीकरण हो गया है। और मैसेज आएगा, ये भी आएगा कि आपको गारंटी का हमने पंजीकरण कर लिया है, आपको सूचना कर दी जाएगी। इस प्रकार से ये जो नया सिस्टम किया हमने, मोबाइल फोन सबके पास में है। बाकी में महिलाओं को 1,35,00,000 मोबाइल फोन देने का मैंने वादा कर रखा है। 40 लाख टेलीफोन मिल चुके हैं महिलाओं को, क्योंकि एक साथ सप्लाई हो नहीं पाए थे। इसलिए हमने कहा चुनाव होते ही बाकी जो 1 करोड़ महिलाएं होगी, उन सबको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मोबाइल फोन मिलेंगे। अब जो गारंटी जो दी हमने, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा आपको। एक गारंटी तो यही है, गृह लक्ष्मी योजना। इसमें घर की जो महिला मुखिया है, उसको सरकार प्रतिवर्ष 10,000 रुपये देगी सम्मान राशि के रूप में महिलाओं को। दूसरी गारंटी है, जो गैस सिलेंडर है, वो अभी खाली उज्ज्वला योजना वालों को है। दायरा बढ़ा करके 1,05,00,000 परिवारों तक हम लोग आगे आने वाले वक्त में सबको 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे हम लोग। कई लोग कवर हो जाएंगे उसके अंदर। तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी। एक नया प्रयोग है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर। तो वहाँ जितने भी गायें हैं वो गलियों में फिरती रहती है, आप देखते हो। हमारे पशु के रूप में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना होती है, गाय मर जाती है, आदमी मर जाता है, गंदगी भी होती है। अच्छा प्रयोग हुआ कि बाड़े बना दिए सरकार ने। बाड़ों के अंदर गाय रहती है, गाय मालिक भी जाए तो वहाँ सेवा कर सकता है, चारे की व्यवस्था होती है, पीने का पानी होता है गायों के लिए, और उनकी देखभाल भी अच्छी होती है। दूध देने वाली गायें हैं, शाम को वो अपने घर ले आते हैं, दिन भर रखते हैं वहाँ बाड़े के अंदर। पर जो गोबर होता है, गोबर को सरकार खरीदती है। तो हमने तय किया है राजस्थान के अंदर तमाम, यहाँ वहाँ भैंसे नहीं है, अपने यहाँ भैंसे भी हैं, गाय भैंस का गोबर सब सरकार खरीदेगी, 2 रुपये किलो के हिसाब में खरीदेगी। और जिससे जो है उससे खाद बनेगा, गोबर से खाद बनेगा, वो खेतों में काम आएगा। उससे बायोमास गैस बनेगी जो चूल्हे में काम आएगी। तो ये
ये नई स्कीम है जिसमें गौमूत्र से दवाएं बनती है। तो ये जो है हमने तय किया कि हम भी छत्तीसगढ़ की तरह आवारा पशु नहीं घूमे, गलियों के अंदर साफ सफाई रहे, शहरों के अंदर भी, गलियों में, गाँव में भी। इसके लिए हमने गोधन योजना भी शुरू करी है। वैसे भी गायों की सेवा जो अपन कर रहे हैं, ये हमारे विपक्ष के लोग हल्ला तो करते हैं, तो गाय माता की सेवा करने वाला सरकार कोई है तो हमारी है। जहाँ हमने गायों के लिए अलग विभाग बना दिया सरकार के अंदर। नंबर 1, लंबी रोग में मैंने कहा 40,000 रुपये मैंने पेमेंट किए हैं पशुपालकों को। नंबर 2, पशुपालक 500 रुपये लीटर दूध का हम लोग देते, बोनस देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गायों के लिए जो है, उनके लिए पिछली गवर्नमेंट जब थी बीजेपी की, तो 500 करोड़ रुपए दिए उन्होंने गौशालाओं को अनुदान के रूप में। और आपको जहाँ खुशी होगी, हमने 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गायों के अनुदान के लिए। 3,000 करोड़। ये कैसे हमें बदनाम करते रहते हैं, क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं, क्या हम लोग गौ भक्त नहीं है, क्या नहीं है। इस प्रकार से ये जो आरोप लगाते हैं उनमें कोई दम नहीं है। हमारे इतने अच्छे काम हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं बोलता। इनके बारे में कहने को है ही नहीं कोई बात, आलोचना करना कोई मुद्दा ही नहीं इनके बात में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक गारंटी भी हमने देने का तय किया है। एक गारंटी दे रहे हैं, आपदा कई बार आती, बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, मकान ढह जाते हैं, मुआवजा बहुत कम मिलता है। तो हमने तय किया है कि इंश्योरेंस करवाएंगे हम लोग, 15 लाख तक का मुआवजा किसी को मिल सकता है। ये व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसमें ज़्यादा फायदा किसानों को ही होगा, गाँव के अंदर, शहर में भी हो सकता है, नुकसान कहीं भी हो सकता है, पर मुश्किल 50,000, 1 लाख मुश्किल से मिलते हैं पैसे। ये व्यवस्था हमने कर रहे हैं। 2 योजना बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। एक तो है इंग्लिश स्कूल पढ़ाने का। इस बार हमने कई जगह खोली इंग्लिश स्कूल, तो इतने 6 लाख बच्चे पढ़ रहे स्कूलों का। इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। जब मैं पढ़ता था खुद, तो मैं खिलाफ था अंग्रेजी के। अंग्रेजी क्या काम आएगी, मैंने महसूस किया है। अब मोबाइल फोन आ गया आपके हाथ के अंदर, इंटरनेट सेवाएं हैं, गूगल का ऐप है, उसके अंदर दुनिया भर से हम जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है तो वो अंग्रेजी है। आने वाले कल का भविष्य जो राजस्थान का जो है, वो हमारे बच्चों के हाथ में होगा, छात्रों के हाथ में होगा, युवाओं के हाथ में होगा। हमने तय किया है उनको जो है इंग्लिश पढ़ाना बहुत जरूरी है। हिंदी के साथ साथ में हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो। तो इंग्लिश पढ़ाई करेंगे तो दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जा सकते हैं वो लोग पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो हमने तय किया कि अंग्रेजी स्कूलें जो खोली हम लोगों ने, 3,000 खुल चुकी है। सरकार बनने के बाद में जो आप मांगोगे, जहाँ जरूरत होगी, सब जगह अंग्रेजी स्कूल भी खोली जाएगी। ये हमने वादा किया। एक वादा किया हम लोग, जो लड़के 12वीं में पढ़ते हैं अभी, बच्चे छात्र 12वीं में, जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे वो कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जाएंगे, उन सबको हम लोग लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, कंप्यूटर सीखने के लिए नया होगा। उनको मिलेगा, जाते ही लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, तो वो पढ़ाई आराम से सीख पाएगा। आईटी बेस, कंप्यूटर बेस पढ़ाई सीख पाएगा, डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर पाएगा। कई फायदे उसके अंदर है, वो बच्चे को मिलेगा नया, इस कॉलेज जाते मिलेगा उसको। ये बता करिए। और लास्ट में गारंटी है ओपीएस की, कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया हमने, बहुत तारीफ उसकी हो रही है। हम चाहते हैं कि अगली बार हम कानून पास कर देंगे, ओपीएस कोई खत्म नहीं कर पाएगी सरकार, ये व्यवस्था करेंगे हम लोग, ये वादा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम तो हमने बहुत गए हैं। अभी मैं आया था अभी एयरपोर्ट, यहाँ पर हेलीपैड पे, तो मुझे कहा गया देवाजी समाज के आवासीय स्कूल हेतु जमीन दी, हम लोगों ने 25 बीघा जमीन दी। हम देवाजी समाज बहुत खुश हैं। क्षीरी व जैनों समाज के लिए भी बोर्ड का गठन किया गया है।
काडिया व जड़वा चौधरी समाज विकास बोर्ड बनाया गया। तो कोशिश करी है तमाम समाजों के बोर्ड बने, उनकी समस्याएं के वो समाधान के लिए आगे आए। और मुझे उम्मीद है कि जो शासन हमने दिया आपको, आज राजस्थान भर में हर घर वाले खुश हैं, उससे बहुत खुश हैं और कमी रखी नहीं हम लोगों ने। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये चुनाव जो है, सरकार तो बनती है आपके वोट से बनती है, माई बाप जनता आप होती हो, आप चाहोगे तो सरकार बनेगी। अगर आपको लगे कि हमने काम करने में कमी नहीं रखी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सरकार वापस रिपीट करेंगे, आप लोग बनाएंगे, वापस सरकार बनाएंगे। मैं केरला गया था, केरला में चुनाव थे, वहां मैं देखा चुनाव के पहले लोगों ने कहा वहां 76 साल से एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। मुझे लोगों ने कहा, मैं तो कांग्रेस ही ले गया था वहां, कि इस बार सरकार तो वापस कम्युनिस्ट पार्टी रिपीट होगी। तो मैंने कहा वो क्यों भाई, 76 साल में एक बार बारी बारी सरकार बनती है कांग्रेस की और कम्युनिस्ट पार्टी की। कहीं हमारे यहाँ कोरोना में बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। तो मैंने कहा अगर कोरोना में अच्छे काम करने सरकार बन सकती है, रिपीट हो सकती है, तो हमने कोरोना में शानदार काम किया, दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का, बीरोड़ा मॉडल का भी। हमने कमी रखी नहीं दवाइयों की भी, ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया, अच्छा प्रबंधन किया। और साथ में ये महंगे राहत शिविर लगाए हैं, प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान चलाए हैं, छात्रों को अलग योजना बनाई है, युवाओं के लिए अलग बनाई है, अनुपति योजना है, स्कॉलरशिप अलग दे रहे हैं हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। किसान के लिए अलग बजट पेश कर रहे हैं, 7 गारंटी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा केरला में सरकार रिपीट हो सकती है, तो मुझे विश्वास है कि जहां मैं जा रहा हूं लोग इतने खुश हैं और कहते हैं कि नहीं साहब इस बार सरकार वापस रिपीट होगी आपकी। मैं उम्मीद करता हूं आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो आप लोग इस बार सरकार रिपीट करोगे। पाली जिले में आप जानते हो कि कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं और वो तमाम उम्मीदवार आपके जानकार है, जानते हैं आप लोग। मैं आपसे अपील करूंगा कि पाली से जो आपके बद्रीराम ठाकर जी हैं, पाली से भीमराव भाटी जी हैं, सुमेरपुर से हरिशंकर मेवाड़ा जी हैं, छोटे से निरंजन आर्य जी हैं, मावर जंक्शन से खुशबीर सिंह जी हैं, जैतान अब तो चला गया ब्यावर के अंदर, वहाँ सुरेंद्र गोयल जी हैं। इन सबको जिताओ आप लोग। सरकार बनानी अगर आपको, सरकार तब बनेगी, एमएलए बनेगा तो सरकार बनेगी, एमएलए जीतेगा तो सरकार बनेगी। मुझे यकीन है कि आप बद्रीराम ठाकर को, जो आपका मैंने प्रेम देखा है, कमी नहीं रहेगी, आप बहुत भारी बहुमत को कामयाब करोगे। यही बात करता हूँ, मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।